आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी के लिए, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? रसिया की, यूएसएसआर की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये है अमेरिका की। अपने यहाँ की कौन है भारतीय अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अपने यहाँ की कौन सी है? ये कहाँ की है? यूएसएसआर की। ये अमेरिका की मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे कहाँ की है? भारतीय अर्थव्यवस्था है जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये स्टेट के लिए होती है, यहाँ पर स्टेट का स्वामित्व होता है। तो क्या होता है वहाँ? कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? साम्य, जो राज्य के अधीन होती है वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वृहद और कुटीर उद्योगों का अस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है। गलत। मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ये भी गलत। घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ये भी गलत। ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो हमारा सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है बंद अर्थव्यवस्था में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन। तो क्या शामिल है हमारा? तो पहला ही आ गया हमारा, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन जो है प्राथमिक व्यवस्था में शामिल है। ठीक है, विनिर्माण और जो उद्योग हैं वो द्वितीयक में शामिल है, ये सेकंड में द्वितीयक में शामिल है। बैंकिंग और बीमा ये थर्ड में शामिल है, सेवा वाला क्षेत्र। ठीक है, और ये परिवहन और संचार ये भी तृतीयक, ये भी सेवा वाला क्षेत्र ही है। तो ये भी किस में आता है? तृतीयक में ही आता है। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो वही ऊपर है ना, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस भाग को कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये तृतीयक क्षेत्र को। अभी प्राथमिक क्षेत्र ऊपर बताया है, ये तृतीयक भी बताया है। अब इसमें चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है? चतुर्थ क्षेत्र में ये आईटी जो आईटी वाला होता है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, वैज्ञानिक खोजें भी आती हैं इसमें, और रिसर्च वगैरह जो होते हैं किसमें आते हैं? चतुर्थ क्षेत्र में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? नीति आयोग? नहीं। वित्त मंत्रालय? ये भी नहीं करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ? भारतीय रिजर्व बैंक? ये तो करता ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो कौन सा करता है? सीएसओ और एनएसओ। सी नंबर आंसर इसका भी सही है। कौन करता है? सीएसओ और एनएसओ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, वी राव, डीआर गाडगिल। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक कौन सी थी इनकी बुक? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी? दादा भाई नौरोजी की ने किया था। इनकी बुक कौन सी थी? कौन सी थी? तो वर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय और क्या राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और ये बुक कब आई थी हमारी? ये बुक आई थी 1867 और 68 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस वृद्धि का दर से है? तो प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, साक्षरता। तो किससे है हमारा? जो
हिंदू प्रवृद्धि दर है किससे है? जीडीपी से है। ठीक है, और ये जीडीपी से कैसे है? जो उस समय के अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर राजकृष्णन ने 1950 से 1980 के दशक में के दौरान उन्होंने भारत की धीमी आर्थिक विकास दर थी, जो लगभग करीब 3.5% थे के आसपास रुकी हुई थी, उसको उसमें व्यंग्य के रूप में ये बताया था कि हिंदू वृद्धि दर नाम दिया था। व्यंग्य के रूप में हिंदू वृद्धि दर नाम दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर राजकृष्णन ने। कब? 1950 से 1980 के दशक में। उस समय जो है ना कि लगभग कितनी जो जीडीपी थी कितनी रुकी हुई थी आसपास, कितने पर रुक गई थी? 3.5% पर, 3.5%। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई थी, की गई थी। ठीक है, कौन सा कमीशन? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। और कब हुई थी? अप्रैल 1935 में। ठीक है, और भारतीय आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर, ठीक है, प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में एक रुपए के नोटों और सिक्कों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री भारत सरकार, और वित्त सचिव भारत सरकार, प्रधानमंत्री, और तो किसके होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार के। जो 1 रुपए के नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव और भारत सरकार के, सॉरी, वित्त सचिव और भारत सरकार के। तो किसके होते हैं? वित्त सचिव और भारत सरकार के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, और नगद आरक्षित अनुपात। तो किसे किसे कहते हैं? रेपो रेट पर। जो बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है उसे रेपो रेट पर देता है। और जब वाणिज्यिक बैंक जब है ना आरबीआई के पास होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। और बैंक दर क्या होती है? बैंक दर मतलब जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। और सीआरआर क्या होता है? जो प्रत्येक बैंक होते हैं वो अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नगद के रूप में आरबीआई के पास रखते हैं, जो अनिवार्य है रखना, सुरक्षित रखा रहता है, और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। जो वाणिज्यिक बैंकों का कुछ रुपए होता है आरबीआई के पास रखा रहता है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? सीआरआर। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? मतलब वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई उन्हें ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, राष्ट्रीय आय डिफ्लेटर, कृषि श्रमिक सूचकांक। तो किसके द्वारा नापा जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई के द्वारा। ठीक है, सीपीआई के द्वारा आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों को तय करने के लिए इसी सूचकांक का प्रयोग करती है। किसका? सीपीआई का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? एसबीआई। एसबीआई जो है सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नाबार्ड, केंद्र सरकार। तो किसने किया था? आरबीआई ही करेगी, क्योंकि बैंक के लिए आरबीआई ही रहती है सब कुछ। तो बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत किसने की थी? आरबीआई ने।
आरबीआई ने मुफ्त निवारण का जो ग्राहकों की शिकायत है और शिकायतों को तेजी और मुफ्त निवारण के लिए आरबीआई ने कब ये बैंकिंग लोकपाल योजना शुरुआत की थी? 1995 में। ठीक है, 1995 में, जब सारे बैंक कुछ सुन नहीं रहे, मतलब ग्राहकों की शिकायत नहीं सुनते थे, उस समय आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की थी। ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये तो सब लोगों को मालूम ही है, जीएसटी कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ जीएसटी? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और वस्तु एवं सेवा कर। तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। डी नंबर आंसर सही है। जैसे मतलब जब आप कोई सामान खरीदते हो तो टैक्स दुकानदार को देते हो और दुकानदार सरकार को, तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है। जैसे जीएसटी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जीएसटी है। ठीक है। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्रत्यक्ष कर कौन सा होगा? आयकर, जैसे आयकर हो गया, ये प्रत्यक्ष कर हो गया। और निगम कर हो गया, ये भी प्रत्यक्ष कर हो गया। संपत्ति कर होगा, ये भी प्रत्यक्ष कर ही होगा। मतलब समझ रहे हो? प्रत्यक्ष कर कैसे होगा? संपत्ति कर, या मतलब किसी व्यक्ति की संपत्ति पर लगने वाला डायरेक्ट कर लग रहा ना, डायरेक्ट सरकार का दे रहा हो ना तुम, तो ये प्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 मार्च से 28 फरवरी। तो कब क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014। तो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी बताया ही, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का कौन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे? महाल महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, बॉम्बे प्लान, गांधीवाद मॉडल। तो किस मॉडल पर थी ये? तो हैरोल्ड डोमर जो मॉडल था उस पर थी। हैरोल्ड डोमर पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। किस पर आधारित थी? जो जो हैरोल्ड डोमर मॉडल था, ये किस लिए था? जो कृषि क्षेत्र था उसका विकास करना और देश को खाद्यान्न संकट से उबारना था। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉन्ग और प्रोफेसर सतीश धवन। तो किसको माना जाता है हमारा? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को। जब 1960 के दशक में भारत उन्नत किस्मों के बीज जो एचआईवी था, खादों और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग से खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है। इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड क्या है हमारा? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, सिंचाई योजना। तो किससे है हमारा? दूध उत्पादन, डेयरी विकास से। ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था? 1970 में शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन या डेयरी विकास। ठीक है। जिसे श्वेत क्रांति भी कहा गया। ठीक है। क्या कहा गया? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति भी कहा गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी?
चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो नाबार्ड की योजना वो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी। छठी कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये छठी पंचवर्षीय योजना कब थी? ये छठी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1980 से 85। ठीक है, 1980 से 85। और मतलब नाबार्ड क्यों हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी, कौन सी समिति थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2014, जनवरी 2015, अगस्त 2014, अक्टूबर 2015। तो कब की गई थी? सितंबर 2014 में। 25 सितंबर 2014 में की गई थी। ठीक है, कब? 25 सितंबर 2014 में की गई थी। और मतलब नई दिल्ली में जो प्रधानमंत्री जी ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका लोगो क्या है? लॉयन, शेर। लोगो क्या है? लोगो क्या है इसका? शेर, LION, लॉयन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? NSE, BSE, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन सा है सबसे पुराना? BSE, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सबसे पुराना है। और सबसे पुराना कब? 1875। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में की गई थी। बता देते हैं, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी। ठीक है, और यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ना। इसका मुख्य सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। इसका मुख्य सूचकांक क्या है? सेंसेक्स जो होता है वही सबसे मुख्य सूचकांक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शेयर बाजार का नियमन कौन सी संस्था करती है? RBI, सेबी, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग। तो कौन सी करती है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कौन सी करती है? सेबी करती है। ठीक है, और कब करती है, मतलब इसकी स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, 1944 में हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? केवल कृषि को बढ़ावा देना, पारंपरिक कलाओं और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, मुफ्त राशन बांटना। तो किसका है? पारंपरिक कलाओं और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये कब शुरू हुई थी? ये कब शुरू हुई थी? यही थी 2018 में। 2018 में शुरू हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग और चमड़ा उद्योग। तो कौन सा है हमारा सबसे सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला? हथकरघा उद्योग, हैंडलूम।
हथकरघा उद्योग है जो जिसे हैंडलूम करते हैं। यह मुख्य रूप से जो है कुटीर और ग्रामीण स्तर पर फैला हुआ है। ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर बताइए और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है।